सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज इस वीडियो में देखो मेरे पास है आरएस अग्रवाल। देखो पिछली वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी के सिलेबस के बारे में बताया था कि किस चैप्टर से कौन सी एक्सरसाइज आ रही है कौन सी नहीं आ रही। तो उस वीडियो में बच्चों ने बहुत कमेंट किया था कि भैया आरएस अग्रवाल के बारे में बताओ, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर पूरे यूट्यूब में पहली बार इस सेशन का आरएस अग्रवाल का सिलेबस मैं बताने जा रहा हूं। तो भैया इस वीडियो को लाइक टारगेट 100 लाइक है, तो 100 लाइक आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पर ना हमारे पास आरएस अग्रवाल की नई बुक है, इसी से हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल में जो भी आपके चैप्टर आ रहे हैं, कौन से चैप्टर आ रहे हैं और चैप्टर में से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको लगाना है, ठीक है। तो ध्यान समझना क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। मतलब कहने का है कि दो टॉपिक से एक एक्सरसाइज बनी हुई, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन करने हैं कौन से नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेल गाइस, अब आते हैं हम लोग अपने सिलेबस की ओर। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला जो चैप्टर है वो रियल नंबर है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, हमने जो भी चीज यहाँ पर लिख रखी है वो चीज लिखी है जो डिलीटेड है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के सामने क्या लिखा है, यूक्लिड डिवीजन, और लिखा हुआ है टू कन्वर्ट रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। तो ये दोनों टॉपिक हट चुके हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स में हटा है डिवीजन एल्गोरिथम, ये भी हटा है। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हटा है कन्वर्ट टू लीनियर इक्वेशन टू ग्राफ, ये टॉपिक हट चुका है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट गया है, रिडक्शन मेथड ये भी हट चुका है चैप्टर 3 से। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये हट चुका है। जो भी हमने पेंसिल से लिख रखा है ना वो सब हट चुका है, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं पढ़ना है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं हमें। अब यहाँ पर चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमें करना है और इसमें हर एक टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन और टॉपिक जो भी है वो भी हमें नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर सेवेंथ जो है चैप्टर वो है ट्रायंगल, और ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़ना है, और ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल भी हमें नहीं पढ़ना है चैप्टर 7 में ट्रायंगल में। अब आते हैं चैप्टर 8 सर्कल, सर्कल में हमें सब कुछ पढ़ना है, और चैप्टर 9 पूरी तरह हटा देना, इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में अभी हम जैसे पेज पलटाएंगे ना, आपको एक एक चीज़ बताएंगे तो आपको टिक लगाएंगे, ठीक है। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल शायद नहीं आ रहा, अभी आपको करा देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस तो पूरा आ रहा है, इसको अभी बताते हैं आगे। अब यहाँ पर आ जाओ मेंसुरेशन में आपको सिर्फ एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर नहीं पढ़ना है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर सेगमेंट पूरा आ रहा है। वॉल्यूम सरफेस एरिया आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको नोटिस ये करना है कि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर नहीं पढ़ना है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड फिगर आ रहा है। ये सॉलिड फिगर और प्लेन फिगर में ध्यान रखना, सॉलिड फिगर है और यहाँ पर प्लेन फिगर नहीं है, गॉट इट। और यहाँ पर लास्ट जो चैप्टर है वो मीन मीडियन मोड है, ठीक है। या प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर है ना, स्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है, इसमें हमें ओगिव ये नहीं पढ़ना है और सब कुछ आ रहा है, गॉट इट। अब प्रोबेबिलिटी तो हमारी पूरी आ रही, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी हमारा डिलीटेड नहीं है, गॉट इट, समझ में आ गया। तो हमें इतना ये सब करना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज कैसे क्या हमें करना है। तो सबसे पहले जो चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, इसको देखो। अब यहाँ पर देखो क्या नहीं पढ़ना। अब देखो एक्सरसाइज जो 1A है ना, इसको बिल्कुल ना पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर देखो यूक्लिड डिवीजन से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाओ। अब यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये टॉपिक आ रहा है, इसको आपको पढ़ना है। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है ना, ये 1B, ये आपको करनी पड़ेगी पूरी। ये 1B एक्सरसाइज है, पूरी करनी पड़ेगी, डरना बिल्कुल भी मत। हम आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे अपलोड करेंगे, सब कुछ अपलोड करेंगे, गॉट इट। चलो, या फिर RS हो या फिर NCERT हो, क्लास 10th में हो या फिर क्लास 9 में हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है इसी चैनल पे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेना कि रेशनल नंबर होता क्या, क्योंकि ये अभी आगे काम करेगा जब आप इरेशनल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। अब इसका जो टॉपिक है रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं आ रहा है आपको। सिर्फ बस ये ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर होते क्या है, बस इतना ही, गॉट इट। चलो ये हमने देखा। और फिर आ जाते हैं 1C में। 1C ना करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म वाले नहीं कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक हट चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर आ रहा है, और एक चीज़ हम बताएं, ये इरेशनल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे एक ना एक क्वेश्चन आता ज़रूर है, ठीक है। तो चलो इसकी एक्सरसाइज को देखो। यहाँ पर जो एक्सरसाइज है वो है 1D, ये 1D है।
अब इसका अच्छा ये 4 वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा है, प्रूव दैट रूट 6 इज इरेशनल। हमको ये प्रूव करना है कि रूट 6 इरेशनल है। अब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। बस यहाँ पर रूट 6 की जगह कुछ और हो सकता है, रूट 3, रूट 5, रूट 10 कुछ भी कर सकते हैं। बस ये आपको करना ही करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं 1A। देखो 1A में क्या होता है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। जितने हम लोगों ने एक्सरसाइज A B C D में किए ना, सभी का कॉम्बिनेशन इसमें दे देते हैं। देखो यहाँ पे लेमा भी देंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी देंगे। तो आप अगर इसे करना चाहते हो करो, नहीं तो ना करना। अगर करना है तो आपको देख देख के करना कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं। जैसे लेमा वाला नहीं आ रहा है ना, यूक्लिड डिवीजन नहीं आ रहा, फंडामेंटल आ रहा तो आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप कहोगे कि इसके लिए डेडिकेटेड एक अलग वीडियो बना दो तो बना के ज़रूर हम आपको देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर आपको लाइक करने पड़ेंगे 100 लाइक इस वीडियो में, तभी मिलेगा। अब यहाँ पर जो चैप्टर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स में, चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 में हमें क्या पढ़ना है देख लो। यहाँ पर ना देखो क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये टॉपिक आएगा। और फिर यहाँ पर दिख रहा है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल, ये नहीं आ रहा है। गॉट इट, समझ गए। और हमें यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर देखो एक्सरसाइज जो 2 भी है, इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन है जो डिवीजन एल्गोरिदम वाले हैं, ये हमें क्वेश्चन नहीं करना है। अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है उसको अभी अलग अलग क्लियर नहीं किया। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज कराएंगे ना तो आपको हर एक क्वेश्चन को बताएंगे कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें मान लो आपको आधी ये तो करनी है, और बस यहाँ पर ध्यान रखना जहाँ पर डिवीजन एल्गोरिदम से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या है वो वाले क्वेश्चन मत करना, बाकी सारे कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ये कर लेना, ये सारे कर लेना, ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 2B देख लिया है, और 2C में भी वही चीज़ है, A और B दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी आप देख लेना, सिंपल है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। तो जो चैप्टर है हमारे पास वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। गॉट इट। अब इसमें देखो, तो इसमें ये वाला टॉपिक आ रहा है, ग्राफिकल मेथड आपको करना ही करना है, ठीक है। अब इसके आगे आ जाओ, यहाँ पर इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो होगी एक्सरसाइज 3A, वो भी हमें पूरी करनी पड़ेगी। गॉट इट। तो ये 3A दिख रही है ना, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको निपटा देनी है, ओके। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो एलिमिनेशन मेथड जो दिख रहा है ये आपको पढ़ना है, ठीक। और इससे पहले भी एक मेथड है, क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी आपको पढ़ना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों मेथड आपको करने हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे आप करोगे। चलो अब आगे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 3B है, 3B को पूरा आप कर लेना, 3B के सारे क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। कितने हैं, 51 है। और फिर हमारे पास दिया हुआ है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मेथड नहीं आ रहा, तो इससे रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है ना वो नहीं करना है। जैसे कि 3C है ना, ये मत करना, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूरे क्वेश्चन इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। तो यहाँ पर देखो जो यूनिक सोल्यूशन वाला आ रहा है, देखो अब यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन दिख रहा है, और यूनिक सोल्यूशन सॉल्व किससे होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर इसी के फर्स्ट को देखोगे, एग्जाम्पल को देखोगे, तो ये सॉल्व किया जा रहा है यूनिक सोल्यूशन से, और किससे हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है कि ये जो एक्सरसाइज 3A ना, ये भी नहीं करनी है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर इसे सॉल्व करोगे तो आप बिल्कुल भी मत इसे सॉल्व करना, समझ गए। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास दी गई है, ये है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो आप ये ज़रूर लगा लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे ही आपके एग्जाम में। तो एक्सरसाइज हमारी 3E कंप्लीट हो गई, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया। F में तो सारे होंगे तो इसे ढूंढना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास ओके, अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास पहला टॉपिक है ये है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये आपको करना है, ठीक है, ये आप कर ले जाओ। और इसके आगे जो एक्सरसाइज दिख रही है 4A, ये भी आपको निपटा देनी, पूरी आपको सॉल्व कर लेनी। गॉट इट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारे पास ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये नहीं है। श्रीधराचार्य रूल है ना, ये नहीं आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं आ रहा है, आपको ध्यान देना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है नहीं करना है आपको। देखो ये है ना D, और फिर अल्फ़ा बीटा, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको। एक्सरसाइज 4B आपको बिल्कुल भी नहीं छूनी है, ठीक है, ओके। देखो ये क्या कह रहा है, इसे सॉल्व करना किसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है।
यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और फिर डिस्क्रिमिनेंट के बाद ही हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो हमें इसको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है नेचर ऑफ रूट्स, ये हमें सॉल्व करना है और इसकी जो अगली एक्सरसाइज होगी ना वो हमें पूरी सॉल्व करनी है। देखो एक्सरसाइज 4C है ना, तो ये रूट वाली है, तो रूट वाली नेचर ऑफ रूट आपको करना है। 4C कर लिया। अब यहाँ पर इसके रिलेटेड आएंगे वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तो उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वर्ल्ड प्रॉब्लम देखो भैया आते ही हैं एग्ज़ाम में आपके, तो आपको जो भी एक्सरसाइज दिख रही है ना उसको सॉल्व करनी पड़ेगी। ये देखो 4D दिख रही है यहाँ पर, इसको आपको पूरी तरह सॉल्व करनी है। गॉट इट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब तो एक्सरसाइज ख़त्म, 4 हमारी ख़त्म। अब आते हैं 5 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब ये देखो सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP ये हमको पढ़ना है, ठीक है। फाइंड द जनरल टर्म ये ऑफ एन AP ये भी हमको पढ़ना है। और जो एक्सरसाइज अब आ रही है ना हमारे पास 5A ये हमें पूरी लगानी है, पूरी। गॉट इट, समझ गए। चलो आगे आ जाओ। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज 5B है ये नहीं करनी क्योंकि अर्थमेटिक मीन इस बार नहीं है टॉपिक में। गॉट इट। चलो 5B कैंसिल करो जल्दी से। अब यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन AP ये हमें करना है। अब जो एक्सरसाइज है 5C इसको आपको करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हमारे पास है 5C, ठीक है, समझ गए। चलो आगे आ जाओ। 5C हो गई। अब 5D देखो, 5D में ना हमें देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक के। अगर टॉपिक वाले हमें मिल रहे हैं तो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। अब देखो ये एक एक क्वेश्चन हमने अभी चेक नहीं किए इसलिए आपको बता नहीं सकते कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं। आपको बताएंगे तब जब हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे। एक्सरसाइज अब नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ये आ रहा है, इसको आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज पहली होगी ना उसको भी आपको निपटाना पड़ेगा। 6A पूरी आपको करनी है। यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपको करना क्या है, और फिर यहाँ पर देखो सेक्शन 6B आपको पूरी करनी है। अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। और देखो यहाँ पर क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कैंसिल है, नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6C ये भी हमारी पूरी तरह हट चुकी है। और अब तो कुछ बचा नहीं है इसमें। अब आ जाओ ट्रायंगल में। ट्रायंगल में हमें ये सारा पढ़ना है, सिमिलर पॉलीगॉन ये सब कुछ। ये तो बेसिक है, इंट्रोडक्शन तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके अब यहाँ पर हमें ये सिमिलर ट्रायंगल ये भी पढ़ना है। यारी थेल्स थ्योरम पढ़ लेना, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ थ्योरम ये सब आपको करना ही करना है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ना है आपको। और इसकी जो एक्सरसाइज है ना वो भी आपको लगानी पड़ेगी। अब एक्सरसाइज कौन सी है, 7A है ये पूरी आपको लगानी है। गॉट इट। अब यहाँ पर है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ 2 ट्रायंगल ये भी आपको पढ़ना है। इसमें क्या है, एंगल वाला, एंगल से सिमिलर हो रहे हैं तो 2 ट्रायंगल, साइड से हो रहे हैं, आपको ये पढ़ना है। साइड एंगल साइड से हो रहे हैं ये आपको करना है, ठीक है। तो इसकी एक्सरसाइज जो है हमारे पास अगली वो पूरी आप कर लेना। 7B ये, ठीक, ये पूरी एक्सरसाइज आपको निपटा देनी है। ओके यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, मतलब 2 सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो है ना वो टॉपिक हमें नहीं करने हैं। और हमें एक्सरसाइज भी बिल्कुल भी नहीं छूनी है, ठीक है, रेशियो वाली। तो यही तो है सेम। हाँ ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, एक सेकंड। ठीक है, ये C नहीं करनी है आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें रेशियो के बारे में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आ जाओ, देख लेते एक बार ध्यान से। ओके 2 ट्रायंगल है। ओके यहाँ पर है इन द गिवन कैलकुलेट द रेशियो। देखो यहाँ पर रेशियो की बात हो रही, फाइंड द एरिया कह रहा है। तो अब ये क्वेश्चन कर लो, एरिया पूछने के लिए कहा इसने। बट रेशियो जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है रेशियो फाइंड करो तो भैया मत करना, कह दो ये सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम आ गई जनाब। तो पाइथागोरस थ्योरम ये पूरी तरह हटा दी गई, आपके लिए सिलेबस बहुत ही ईजी से आसान बना दिया CBSE ने इस बार। पाइथागोरस थ्योरम ये सब हट गई है, आपको नहीं करना है। 7D आपको हटा देना है, 7D नहीं करना है, ठीक है। और 7E भी मत करना क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो नहीं करने हैं। और ऐसे करते करते बहुत टाइम लगने वाला है। 8 में आ जाओ। 8 है सर्कल, और सर्कल में हर एक चीज़ आपको करनी है सारे। देखो ये थ्योरम रिजल्ट ऑन ट्रांजेंट ये करना है आपको, और थ्योरम करनी है 1 2 3 जो भी दिख रही हैं आपको, ठीक है। ये सब पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर।
और 8A है ये पूरी आपको लगानी है, 8B भी आपको लगानी है। 8B में क्या है, वही है, वेरी शॉर्ट करके क्वेश्चन दिए गए, तो यहाँ पर आपको कर लेना है सर्कल। अब आ जाओ नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नहीं चैप्टर में, जो कि है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन को फाड़ के फेंक दो, मतलब फाड़ना नहीं, इसको काट दो खाली, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है कंस्ट्रक्शन में। अब आ जाओ यहाँ पर टिग्नोमेट्री रेशियो में। टिग्नोमेट्री रेशियो ये पूरा आ रहा है हमारे पास, ठीक है, चैप्टर 10 आ रहा है आर.एस. अग्रवाल में। और फिर है हमारे पास इसकी जो एक्सरसाइज है ना, वो भी आप लगा लेना, 10 पूरी लगा लेना, ठीक है। और फिर है हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल, ये भी आ रही, इसकी पूरी एक्सरसाइज लगानी है आपको। पूरा चैप्टर ही है ये, इसमें कुछ भी नहीं हटा है। अब यहाँ पर है दो टिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये चैप्टर आपका हट चुका है, ठीक है। ये आपका टॉपिक देखो, अगर आर.एस. एनसीईआरटी की बात करोगे तो ये एक टॉपिक है, आर.एस. की बात करोगे ये पूरा चैप्टर बना दिया है इसमें, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये आप समझो, आपको ये नहीं करना है, ठीक है, चैप्टर 12 नहीं पढ़ना है। अब आगे आ जाओ, तो यहाँ पर है चैप्टर 13 टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, गॉट इट। और फिर आइडेंटिटी हो गई यहाँ पर, और इसमें देखो एलिमिनेशन ऑफ टिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, गॉट इट। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास एक्सरसाइज है वो हमें नहीं करनी है, ये वाली, ये टॉपिक दिया हुआ है। 1 मिनट फिर से हम चेक कर लेते हैं। ओके, एक सेकंड, पूरा कहाँ से शुरू है, देखो टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, हमें ये पढ़नी है। और ठीक है, ये हो गया। ये जो एक्सरसाइज 13A है ये पूरी हमें लगानी है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है एलिमिनेशन ऑफ टिग्नोमेट्री रेशियो, इसमें जो भी हमारी एक्सरसाइज आ रही है ना वो नहीं करनी, 13B हमें नहीं करनी है। अब आ जाओ इसके आगे, हाइट एंड डिस्टेंस, ये पूरा आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं कटा हुआ है। हाइट एंड डिस्टेंस पूरी आपको कवर करना पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, टोटल 40 क्वेश्चन आपको निपटाने हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट आ जाओ, क्या है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ एरिया ऑफ प्लेन, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, चैप्टर 15 आपको हटा देना है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको भी हटा दिया। देखो ये टॉपिक है एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, बट आर.एस. अग्रवाल में इन्होंने क्या कर दिया, एक अलग चैप्टर ही बना दिया। जैसे कि चैप्टर 16 ये पूरा आ रहा है, इसमें सब कुछ आपको करना है, बट यहाँ पर ना आपको एक चीज़ ध्यान देना, जैसे ये फिगर है, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर वाले आपको क्वेश्चन नहीं करने, याद रखना, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट में आपको एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर बिल्कुल भी नहीं करना है, छूना नहीं है आपको। तो यहाँ पर जो आपको अगली एक्सरसाइज मिलने वाली है ना, इस एक्सरसाइज में 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो ये सिंपल वाले होंगे, और जिसमें कि आपको आधे, मान लो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, आखिरी के आप ये करो, आप ये मानो 33 तक के क्वेश्चन मत करना, 33 से आगे जितने भी क्वेश्चन है, 33, 34, 35, 36, 37 एंड सो ऑन, 57 तक है शायद, सॉरी 66 तक क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, 33 से 66 तक, ठीक है। और कौन कौन से करने हैं, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना तब आपको और अच्छे से बता देंगे। अभी हमने ऊपर देख के ये किया हुआ है, अच्छे से और बताएंगे आपको जब एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। तो 16A में आपको आधी करनी है एक्सरसाइज, आधी नहीं करनी है, क्योंकि 2 चैप्टर से, 2 टॉपिक से मिलके ये हमारी एक्सरसाइज बनी हुई है। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज 16B है ना, इसको मत करना, क्योंकि इसमें भी वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वेरी शॉर्ट करके दे दिए गए हैं, गॉट इट। देखो प्लेन फिगर वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं ना आपके पास, तो ये आपको नहीं करना है। अब भी आपको कोई डाउट हो ना कि आर.एस. अग्रवाल में कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो। एक बच्चे ने मैसेज करके भी हमसे पूछा था कि भैया ये बता दो, तो हमने उसको बताया था कि आपको भी अगर प्रॉब्लम हो रही तो आप मैसेज करके पूछो। अब यहाँ पर चैप्टर 17 है, इसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये हमको पढ़ना है। और इसमें हमारे पास क्या है, देखो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, ये हमें करना है, ये पूरा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। और इसमें जो एक्सरसाइज आ रही है इसकी, वो भी हमें देखनी है। ओके, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक्सरसाइज 17A है, तो एक्सरसाइज 17A को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। और इसके आगे जो टॉपिक है यहाँ पर, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है,
17B एक्सरसाइज भी नहीं करनी, 17C भी नहीं करनी, 70D भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आ जाना है एक्सरसाइज में चैप्टर 18 में। अब यहाँ पर देखो आपको पता है कि मीन मीडियन ग्रुप में है ना, ये मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, इसमें आपको ओगिव रिसीव नहीं करना और सारा करना है। देखो इसमें डायरेक्ट मेथड, मीन ऑफ ग्रुप डेटा, ये सब कुछ करना है। तो इसकी जो एक्सरसाइज आने वाली है, देखो एज्यूम मेथड भी करना है, स्टेप डेविएशन मेथड भी होगा इसमें आपके पास। और यहाँ पर एक्सरसाइज 18A आपको पूरा करना है, टिक कर लो इसे। और यहाँ पर है मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा, ये भी टिक कर लो। और इसकी जो एक्सरसाइज देखो यहाँ पर क्या दिखा है, मीडियन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज है ना, ये वाली देखो, ये जो पॉइंट वाली ये सीरीज नहीं आ रही है, ये नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। अब मीडियन फॉर इंक्लूसिव सीरीज है। अब यहाँ पर आ जाओ नेक्स्ट, 18B आपको पूरा निपटा देना है। और यहाँ पर मोड ऑफ ग्रुप डेटा, ये तो पूरी एक्सरसाइज करनी है, पूरी टॉपिक कर लेना है। एक्सरसाइज 18C भी आपको करना है। और फिर यहाँ पर एक्सरसाइज 18D भी आपको करना है, ठीक है, ये पूरा कर लेना। और यहाँ पर 18D हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये जो चार्ट वाला है ना, शायद यही नहीं आ रहा था हमारा 18, हाँ सॉरी, हाँ देखो यहाँ पर जो 18E है ना, ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये जो एक्सरसाइज दिख रही है ये बिल्कुल भी मत करना। अब 18F भी मत करना। और यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी आपको पूरी पढ़नी है, इसमें कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिलेबस RS अग्रवाल का, प्रोबेबिलिटी सब कुछ करनी है। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो भैया कमेंट करके बताओ या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो आप, ठीक है। तो इस वीडियो का लाइक टारगेट पूरा ज़रूर करा देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसकी सोल्यूशन एक्सरसाइज का, ठीक है। चलो टाटा, जय हिंद, टेक केयर।